स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परिवर्तन बाई आनंद सर पर। बच्चों, आज मैं जो एक्सरसाइज आपका 7.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस रह गए थे, क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 8 तक, आज मैं उसको सॉल्व कराऊंगा। इससे पहले बच्चों, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन जरूर दबाएँ, ताकि अगली वीडियो, अगले क्लासेज, अगले जो है आपके लेक्चर्स आपके पास पहुँच जाएँ, समय से पहुँच जाए, आप उसको खोजना ना पड़े। जो ही मैं वीडियो बना कर दूँ उसकी जानकारी आपको हो जाए। बच्चों, ज़्यादा देर न करके हम आपको अपने टॉपिक पर ले आते हैं। हमारा आज का टॉपिक क्या है? क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 7.2 एक्सरसाइज का क्या कह रहा है कि ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस BC सो डैट एंगल ABD इक्वल टू एंगल ACD। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यह जो है, आप इसको पहले समझ लीजिए। क्या कह रहा है कि ABC और DBC दो ट्रायंगल्स हैं, वो क्या है, सेम बेस पर हैं, ठीक है ना। अब हमको दिखाना क्या है कि यह एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। और आइसोसेलेस कैसे है, यह साइड जो है इस साइड के इक्वल है और यह वाली साइड जो है इस साइड के इक्वल है। बहुत सिंपल सी बात है। क्या सिंपल सी बात है? यह साइड जो है इस साइड के इक्वल है, तो इसका यह एंगल क्या होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। फिर हम सेकेंड केस देखते हैं, इस ट्रायंगल में देखते हैं। यह नंबर 2 हो गया, यह नंबर 2 हो गया। क्यों? क्योंकि AB साइड इस साइड के इक्वल है, तो यह वाला एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल हो जाएगा। अब दोनों एंगल इक्वल हो गए, हम क्या करें, यह एंगल इसके है, यह एंगल इसके इक्वल है, दोनों को ऐड कर देंगे तो यह सम जो होगा इस सम के इक्वल होगा। यानी कि पूरा एंगल ABD और ACD आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। बात समझ में आई? आइए इसका हम सोल्यूशन देखते हैं। इन ट्रायंगल ABC क्या है, AB इक्वल टू AC, यह गिवन है। ओके, तो क्या हो जाएगा, अब AB के सामने का एंगल क्या है, एंगल कोई भी एंगल लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या लिख सकते हैं, ABC इक्वल टू ACB क्या है, अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है ना। तो अब क्या हो गया, यह एक नंबर आपका हो गया। फिर इन ट्रायंगल, कौन ट्रायंगल, BDC, इस ट्रायंगल में क्या है आपका, BD इक्वल टू DC चाहे CD। अगेन यहाँ क्या हो जाएगा, एंगल कौन, एंगल DBC विल बी इक्वल टू एंगल DCB। क्यों? अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है ना। अब क्या हो गया, यह आपका 2 नंबर हो गया। अब 1 नंबर और 2 नंबर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। एडिंग कौन, 1 एंड 2 वी गेट, क्या मिलेगा हमको, एंगल ABC प्लस एंगल DBC इक्वल टू एंगल ACB प्लस एंगल DCB, ठीक है ना। तो ABC और DBC जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ABD इक्वल टू ACB और DCB, तो क्या हो जाएगा, एंगल ACD के इक्वल हो जाएगा। यही क्या करना था, हमको प्रूव करना था, ठीक है ना। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर। हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है कि इन ट्रायंगल ABC क्या है, एन है, आइसोसेलेस ट्रायंगल व्हिच AB इक्वल टू AC, साइड BA इज प्रोड्यूस टू D सच दैट AD इक्वल टू AB सो दैट एंगल BCD इज राइट एंगल। आइए हम इसको पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि ABC क्या है, आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB इक्वल टू AC है। अगेन कह रहा है कि BA को D तक प्रोड्यूस किया गया है जिसमें AB इक्वल टू AD है, और इस तरह से यह ट्रायंगल का फॉर्मेशन हो रहा है। हमको दिखाना क्या है कि एंगल BCD क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो राइट एंगल होने का मतलब क्या है, यह 90 डिग्री का। आप इसको इजीली दिखा सकते हैं। क्या दिखा सकते हैं कि यह एंगल जो है इस एंगल के बराबर होगा और यह एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। तो इन चीज़ों का यूज करके हम इसको इजीली दिखा सकते हैं। आइए कैसे दिखाते हैं, उसको हम सोल्यूशन उसका निकालते हैं। इन ट्रायंगल
ए बी सी, क्या मिलेगा आपको, ए बी विल बी इक्वल टू ए सी। जब ए बी ए सी के इक्वल है तो क्या मिलेगा, एंगल ए सी बी विल बी इक्वल टू किसके, एंगल ए बी सी। इक्वेशन 1 हो गया। कैसे हुआ है कि अपोजिट एंगल, एंगल ऑफ, क्या है यह, एंगल ऑफ ए एन जी, एंगल ऑफ ऑपोजिट सेम साइड्स, ठीक है ना, सेम साइड्स अपोजिट के इक्वल है तो एंगल भी क्या हो जाएगा, इनका इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम दिखा सकते हैं इन ट्रिंगल, किसमें, ए सी डी, क्या क्या है इसमें, इस ट्रिंगल में कि ए सी इक्वल टू ए डी गिवन है। यह चीज़ें क्या है, गिवन है, इसको हम लिख लेते हैं, ये भी क्या है, गिवन है। तो क्या हो जाएगा कि एंगल ए सी डी विल बी एंगल ए बी सी। यह इक्वेशन नंबर 2 कैसे हुआ, एंगल ऑफ अपोजिट सेम साइड, ठीक है ना। तो अब यह दोनों को हम क्या करें, ऐड कर देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करते हैं तो क्या मिलेगा, ए सी बी प्लस ए सी डी इक्वल टू ए बी सी। ए बी सी, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, यह ए डी सी होगा, यह क्या होगा, ए डी सी होगा। तो यह हो जाएगा आपका एंगल ए डी सी। मैंने बोला था लेकिन लिखने में गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं। अब हम यहाँ से इसको जोड़ लेंगे कि ए बी सी और कितना, एंगल ए डी सी। अब यहाँ से क्या मिलेगा बताइए, एंगल ए सी बी और एंगल ए डी सी दोनों को जोड़ेंगे तो मिल जाएगा एंगल बी डी सी इक्वल टू एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए डी सी। यह आपका 3 नंबर हो गया। अब क्या होता है, किसी भी ट्रिंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है, यानी कि एंगल ए बी सी प्लस एंगल बी डी सी और प्लस एंगल कौन कौन, यह गड़बड़ हो गया भाई, यह एंगल ए सी बी है ना, तो यह ए बी सी डी हो जाएगा। तो यहाँ से एंगल ए बी सी यानी कि यह वाला एंगल और प्लस यह वाला एंगल, बी डी सी और प्लस कौन आपका एंगल जो है तीसरा वाला यह है ना, ए बी डी सी, तो बी डी सी हो गया और एंगल बी सी डी हो गया। तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री हो जाएगा। जब 180 डिग्री हो गया तो ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी और ए डी सी कहाँ है, यहाँ बी सी, ए बी सी हो गया और ए डी सी, बी डी सी लिखें चाहे इसको ए डी सी लिखें, बातें दोनों एक ही हैं। यहाँ क्या हम ए डी सी लिख सकते हैं। तो ए बी सी और ए डी सी का सम कितना होगा, यह अभी लिखे हैं ए बी सी प्लस ए डी सी फ्रॉम 3, तो यह कितना हो जाएगा, इसके जगह पर आप लिख सकते हैं एंगल बी सी डी और यहाँ से एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। किससे, फ्रॉम इक्वेशन 3 से। जब यह इतना हो गया, अब यह क्या हो गया, 2 एंगल बी सी डी इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि एंगल बी सी डी इक्वल टू कितना, 90 डिग्री। यही एंगल हमको क्या करना था, प्रूव करना था। आइए एक बार फिर मैं आपको इसको रिपीट कर दूं ताकि आपका जो भी कंफ्यूजन हो वह दूर हो जाए। क्या कह रहा है, इन ट्रिंगल ए बी सी, ए बी इक्वल टू ए सी, तो यह एंगल किसके होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। तो यह हो गया। अब फिर क्या है, इस ट्रिंगल में यह साइड इस साइड के है तो यह एंगल जो होगा इस एंगल के इक्वल होगा। करते क्या है, हम इस एंगल को और इस एंगल को ऐड कर लेते हैं। एंगल ए सी डी और एंगल ए सी बी ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एंगल बी सी डी मिलेगा। और यह किसके किसके सम के होगा, इस एंगल के और इस एंगल के सम के बराबर होगा। अब पूरे ट्रिंगल में हम देखते हैं बी डी सी में, इन ट्रिंगल बी डी सी में चाहे हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन ट्रिंगल बी डी सी क्या है, एंगल ए बी सी, एंगल ए डी सी, एंगल बी सी डी कितना है, 180 डिग्री है। अब इसको सम करेंगे, ए बी सी और ए डी सी को हम लिख सकते हैं बी सी डी। ऑलरेडी पहले से ही बी सी डी है, 2 टाइम्स बी सी डी हो जाएगा 180 डिग्री और यहाँ से एंगल बी सी डी की वैल्यू कितना हो जाएगी, 90 डिग्री हो गया। यही हमको प्रूव करना था। आइए हम आपको
अगला क्वेश्चन बताते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है कि ट्रिंगल ए बी सी इज ए राइट एंगल इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री, ए बी इक्वल टू ए सी, तो फाइंड बी सी, बी एंड एंगल सी, ये दोनों हमको फाइंड करना है। आइए देखते हैं क्या कहता है। ए बी सी इज राइट एंगल इन विच ए इक्वल टू 90 डिग्री। आप पहले ट्रिंगल ए बी सी बना लीजिए। ट्रिंगल हो गया आपका यह ए बी सी, ए को कितना बताया है, वह 90 डिग्री बताया है, यह बी हो गया और सी हो गया। और क्या लिखा है, ए बी इक्वल टू ए सी लिखा हुआ है। तो हमको क्या करना है, फाइंड करना है, किसका किसका वैल्यू फाइंड करना है, एंगल बी फाइंड करना है और एंगल सी फाइंड करना है, ठीक है ना। तो आइए इसको हम लोग बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। इन ट्रिंगल ए बी सी, इन ट्रिंगल ए बी सी क्या लिखा है, ए बी इक्वल टू ए सी, इसलिए क्या हो जाएगा आपका एंगल सी बी, ए विल बी इक्वल टू सी ए सी बी। क्यों, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स, ठीक है ना। तो यानी कि कह सकते हैं कि एंगल बी क्या होगा, एंगल सी के इक्वल है, ठीक है ना। अब क्या होगा इन ट्रिंगल ए बी सी, ट्रिंगल ए बी सी में क्या होगा कि इन ट्रिंगल ए बी सी, ट्रिंगल ए बी सी एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी इक्वल टू कितना 180 डिग्री। अब सबकी वैल्यू रख दीजिए। ए की वैल्यू कितना है 90 डिग्री, यह एंगल बी है, सी की जगह पर हम लोग बी रख सकते हैं 180 डिग्री, सिंस एंगल बी इक्वल टू एंगल सी यह दिया हुआ है। तो कितना हो जाएगा 2 एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री, तो एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस यहाँ से आपका कितना था, यह 90 डिग्री था, तो यह 90 डिग्री बाई 2 हो जाएगा। तो एंगल बी इक्वल टू कितना आपका 45 डिग्री। तो कितना हो गया एंगल सी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू 45 डिग्री हो गया। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 7। आइए हम क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताते हैं, आइए उसको सॉल्व करते हैं। 8 देखते हैं। एक क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि शो दैट द एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रिंगल आर 60 डिग्री ईच, यानी कि इक्विलैटरल ट्रिंगल के ईच एंगल कितने होते हैं 60 डिग्री के होते हैं। सपोज करिए यह क्या है आपका ए बी सी एक इक्विलैटरल ट्रिंगल है। आपको पता है इक्विलैटरल ट्रिंगल क्या होता है, इक्विलैटरल ट्रिंगल में तीनों साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके हम लोग क्या करेंगे कि तीनों एंगल्स को कितना दिखा देंगे 60 डिग्री दिखा देंगे। तो इसमें क्या होता है, यह साइड इस साइड के और यह साइड जो है इस साइड के, यानी कि तीनों साइड आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती है। इन इक्विलैटरल ट्रिंगल, इन इक्विलैटरल ट्रिंगल क्या होता है, ए बी सी, ठीक है ना। इस ट्रिंगल में क्या होगा ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए होता है, ठीक है ना। नाउ इन ट्रिंगल ए बी सी क्या होगा आपका ए बी इक्वल टू बी सी, इसलिए एंगल बी या ए बी जो है इसके इक्वल है, तब क्या हो जाएगा एंगल सी विल बी एंगल ए, ऑपोजिट एंगल ऑफ सेम साइड्स, इक्वल साइड्स ना, सेम नहीं इक्वल साइड्स, ठीक है ना। तो यह हो गया। अगेन सिमिलरली क्या एंगल बी विल बी इक्वल एंगल सी, इसी तरह से तब हम क्या देख रहे हैं, इसलिए एंगल ए जो है एंगल बी के और एंगल सी आपस में तीनों इक्वल हैं। हम क्या करेंगे कि नाउ इन ट्रिंगल ए बी सी, नाउ इन ट्रिंगल ए बी सी एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी कितना हो जाएगा, तीनों का सम जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा। बट तीनों क्या हैं आपस में इक्वल हैं, तो एंगल ए प्लस एंगल ए और एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री और 3 एंगल ए इक्वल टू 180 डिग्री
तो एंगल ए कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री। इसलिए एंगल ए इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री। दैट इज एंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रेंगल्स आर 60 डिग्री ईच। ठीक है ना, सभी ट्रिंगल्स, इस ट्रिंगल के सभी एंगल कितने हो गए 60 डिग्री हो गए। कैसे 60 डिग्री हो गए, सभी साइड्स इक्वल है तो सभी एंगल्स क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। जब सभी एंगल आपस में इक्वल होंगे तो सम ऑफ सभी एंगल्स क्या होता है 180 डिग्री। तो इस हिसाब से हम लोग एंगल ए बी सी निकाल लेंगे। और इस तरह से अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया, आप इसको अच्छी तरह से देख लेंगे। अब जो है आपको अगर अच्छा लगा हो, सारे सवाल अच्छी तरह से समझ में आए हों, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।